बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपसे क्लोजर टू ट्रुथ का तारुफ कराया था और उसके 3 बुनियादी टॉपिक्स हैं: कॉस्मोस, कॉन्शियसनेस एंड गॉड। आज हम वर्ड कॉन्शियसनेस के हवाले से कुछ बुनियादी गुफ्तगू करते हैं। मैं मोहम्मद इसहाक हूँ और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब परवेज़ हाशमी साहब, जनाब खुर्रम खान साहब और डॉक्टर असद इम्तियाज साहब। तो जनाब परवेज हाशमी साहब, काइंडली आप इस वर्ड के हवाले से और इस टर्म के हवाले से अपनी आरा हमें बताइएगा। ये लैटिन का बेसिकली वर्ड है और ठीक। इसमें कॉन का मतलब है टुगेदर और इसमें शियो का मतलब है टू नो और इसका फिर मतलब बना टू नो टुगेदर, टू नो टुगेदर। और इन अदर वर्ड्स हैविंग जॉइंट नॉलेज, हैविंग जॉइंट नॉलेज। जॉन। अच्छा, अब देखें, इसको मिक्सअप हम ना करें बीइंग कॉन्शियस और बीइंग अनकॉन्शियस। वो तो बॉडीज होती हैं, यानी वो जानवर की बॉडी भी आप देखेंगे, कोई वो भी कॉन्शियस होता है, वो भी अनकॉन्शियस होता है। आप देख लें, जब वो जानवरों को हम एक जगह से दूसरे भारी जानवर जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, मसलन जंगल में पकड़ लिया, आप लेकर आना चाहते हैं उनको, तो क्या करते हैं? आप गन फायर करते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। वो बेहोश हो गया ना, अब उसको उठा के ले आते हैं, फिर जानवर भी बेहोश होते हैं। बॉडी तो यहाँ हमारी कॉन्शियसनेस से मुराद शऊर है, शऊरी, यहाँ कॉन्शियस से मुराद जो है वो इंटेलिजेंट शऊर कॉन्शियस। है। वो इसकी खास एक फैकल्टी है और हमारे ख्याल में वो कॉन्शियसनेस मुतल्लक है सेल्फ के साथ, जिसको हम सोल कहते हैं, जिसको हम सेल्फ कहते हैं, उसके साथ मुतल्लक है। ये बॉडी के साथ खाली मुतल्लक नहीं है। अगर देखें ना, सिर्फ बॉडी तो जानवरों की भी होती हैं, मगर जानवरों में आप गौर करेंगे कि वो जब से हैं तब से ही ऐसे हैं। हाशमी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये डिफरेंशिएशन वाजे करने की जरूरत क्यों समझी? ये दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है जो कि हमें इस टॉपिक पे लेके आया लोगों का? देखें, जो क्लोजर टू ट्रूथ में हमने क्या था ना, हमने कहा था कि उन्होंने बड़ी सर्विस ये की है कि उन्होंने सवालात रेज कर दिए। जी अब सर। जो उनके जो रॉबर्ट क्यून साहब हैं, वो जाके जब सर। सवाल करेंगे तो उनके जहन में ये बीइंग कॉन्शियस और बीइंग अनकॉन्शियस होना नहीं है। उनके जी। जहन में उसकी जो जो साइकोलॉजिकल कॉनोटेशन है वो है। जी। अच्छा, वो कहाँ कहाँ का जाएंगे? पहले जाएंगे वो लेट्स से कि कोई न्यूरो साइंटिस्ट है, ब्रेन साइंटिस्ट है उनके पास, या कोई लेट्स से फिलोसोफर्स है उनके पास। वो जाके इनसे सवालात करते हैं। तो ब्रेन साइंटिस्ट वो तो समझते क्या है ज्यादातर, हम बॉडीज हैं। तो हम अच्छा, वो ये बॉडी से बाहर तो नहीं जाएंगे। वो कहते हैं कि वॉट एवर इज हैपनिंग दैट इज हैपनिंग हैपनिंग इन द ब्रेन। ब्रेन में ये न्यूरॉन्स हैं जो कि फायर करते हैं और इससे बहुत सारी चीजें फंक्शन होती हैं। हालांकि ये और बात है कि अभी तक जो एक सिंपलेस्ट ब्रेन है, कंप्यूटर है जी। ना ये, जो एक लेट्स से कि एक जो हशरात होते हैं उनका वर्म होता है, उसका ब्रेन है, उसमें चंद सौ होते हैं ये न्यूरॉन्स, चंद सौ। जी। तो उसको उसको भी अच्छी तरह समझ नहीं पाए ये कि ये फंक्शन कैसे करता है। तो हमारे जो ह्यूमंस हैं, इसके ऑलमोस्ट 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। इसको कैसे बिल्कुल। समझेंगे? ये यानी समझने की आप कहना कोशिश चाह रहे हैं कर। कि वो दूसरा पर्सपेक्टिव, वो कहते हैं ये ब्रेन और माइंड एक ही चीज है। हाँ, वही कहते हैं नहीं, बल्कि ये एक फिलोसफर्स इल्यूजन कहते है हैं, वो ब्रेन तो की। वो माइंड मानते ही नहीं है। अच्छा, वही वो कहते हैं माइंड ब्रेन मानते की नहीं है। इल्यूजन है हाँ, जो अब ब्रेन ने बात ही क्लियर पैदा है। की है। ठीक 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 ठीक, यानी वो माइंड फिर जो फिलोसफर्स आते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट हैं या ब्रेन साइंटिस्ट हैं, या जो लेट्स से साइंस के साथ ज्यादातर लोग मुतल्लक हैं, वो माइंड नहीं वो मानते। वो वो केमिकल कहते हैं भाई रिएक्शंस ये नहीं मानते। आपने एक कॉम्प्लेक्स किस्म का नाम दे दिया, है ये ब्रेन फंक्शन ही। हाँ। मगर अभी जो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट है ना, जो जी फिलोसोफर्स, वो जी जी जी। माइंड को अलग एंटिटी मानते हैं। बिल्कुल ठीक। फिजिकल, वो कहते हैं फिजिकल एंटिटी एक है हम्म और माइंड की एंटिटी जो है वो दूसरी है, और दोनों तो ये इंटरेक्ट करती हैं। तो सर, कि फिलोसफर्स में भी किस दो कोई मिसाल एक दो अगर आप दें, कौन से मशहूर फिलोसफर थे, आप उनके देखें दो ना, आप पर्सपेक्टिव? बेसिकली असूली तौर पे देख लें, ये जो फिलोसफर्स हैं, पुराने फिलोसफर्स, जी। मसलन सॉक्रेटिस की बात कर रहे हैं, मसलन प्लेटो की बात कर रहे हैं, वो भी ये कहते थे कि जो नॉन फिजिकल एक एंटिटी है हमें, जिसको वो सोल कह लें, जी। जिसको इन्होंने आके अब माइंड का जो नाम दे दिया, हम्म तो हम्म वो कहते हैं कि अलहदा से वो एंटिटी है, यानी वो हम्म बॉडी से अलग रह के भी सरवाइव करती है। और और अरिस्टोटल का क्या सॉक्रेटिस, व्यू था सर?
अरिस्टोटल जो था ना वो कहता था कि बॉडी जब खत्म होती है तो सोल तो है, मगर वो बॉडी के साथ साथ ही डिस्ट्रॉय होती है, ये कहता था। मगर उसका उस्ताद प्लेटो ऐसा नहीं कहता था, और उसका हाँ उस्ताद जो सोक्रेटिस है वैसे नहीं कहता था। यानी जी मकसद मेरा कहने का ये है कि भाई ये जो हम नॉन फिजिकल एक एंटिटी मान रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं, यानी अब मैं एक रिलीजन के हम्म हवाले से बात कर रहा हूँ कि जी हम्म एक गैर मादी शख्सियत, हम्म जिसको कुरान जी मजीद एक्चुअली नफ्स कहता है, वो है, हम्म जिसके ऊपर हम आइंदा गुफ्तगू करेंगे। जाहिर है हमने जो जो भी ये हम्म, एड्रेस करने हैं उनके उठाए हुए सवालात क्लोजर जी टू ट्रुथ के, वो इन द लाइट ऑफ कुरान ही करने हैं। सर ये मेरा मैं बता रहा यहाँ पे था कि सवाल ये होगा। वो जाएगा ना, जो रॉबर्ट क्यून है, वो जाएगा हम्म पहले ब्रेन साइंटिस्ट और हम्म न्यूरो साइंटिस्ट के पास, फिर फिर वो फिलासफर। कोई लेट से फिलोसोफर्स के पास जाएगा। अभी तक जाहिर है कि ये माइंड बॉडी प्रॉब्लम जब चल रही है ना, उसमें अभी हम्म तक वो थियोलॉजी को नहीं लेकर आएगा। हम्म तो अब देखें, जब हम कह रहे थे कि भाई ये जो बॉडीज हैं इसके अलग एक शख्सियत है पूरी की पूरी, वो हम्म शख्सियत जो है उसको एंटिटी कहते हैं। मसलन जो हम सोक्रेटिस और प्लेटो की बात कर रहे थे, तो रिसेंट टाइम में 17th सेंचुरी में एक था डीकार्ट, फिलोसफर था। हम्म हम्म उसने जो ड्यूलिज्म का जो एक नजरिया जो माना जाता है ना आजकल बड़ा, जी वो उसका इजाद करता है। ठीक। ऐसे नहीं है कि उसने इजाद किया, उसने एक्चुअली इस पे गुफ्तगू की है। गुफ्तगू जैसे सोक्रेटिस भी कर रहा है इस पे। हम्म यानी एक गैर मादी शख्सियत को वो मान रहा है, वो उसको सोल हम्म कह रहा है। ये इसको हम्म उसने माइंड का नाम दे दिया। अब वो सोल को और माइंड को सिनोनिमस समझ रहा है। कौन? हम्म डिकार्ट। और हम्म डिकार्ट कह रहा है कि ये दो एंटिटीज है, दो हम्म एंटिटीज है जिनका जो इंटरेक्शन का, यानी जगह कौन सी है जहां इंटरेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ब्रेन। ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड होता है, उसमें ये इंटरेक्ट करते हैं, वो ये कहता है। तो दो एंटिटीज, मगर वो हम बाद में जाके कहेंगे कि हम तो दो एंटिटीज मानते ही नहीं। नहीं सर, सर मैं तो यहाँ पे कहते इंटरप्ट करूंगा। हैं वो जब ये मानते हैं तो ज़ाहिर है फिर वो ये कहते भी होंगे कि वो बॉडी जब की डेथ हो जाती है तो वो जो एंटिटी है वो सरवाइव कर सकती है। ऐसे ही कहते हैं ना वो, कि कर जाती है, जी ये कर सकती है। जी जी तो जी। उसके बाद का वो फिलोसफर्स कोई थ्योरी पेश करते हैं, फिर उसके बाद क्या नहीं, होता है वो उसके साथ। माइंड, वो माइंड जो है ना, अब आप जो हाँ, लेकर जा रहे हैं वो तो जवाब देगा आपको रिलीजन कि ये चीज उसके साथ, एग्जैक्टली। हाँ उसके हम्म साथ होता क्या है। वो हम्म। यहाँ रुक जाएंगे, दे सर स्टॉप क्यों, शॉर्ट ऑफ दिस थिंग। क्या फिलोसफर्स का रुकना जरूरी है? वो ऐसे फिलोसफर्स नहीं है जो फिर जो रिलीजन को भी कुछ ऑब्वियसली। मुमकिन है कुछ हो, मगर ज्यादातर जो फिलोसॉफिकल व्यू है ना वैसे ही है। आप ठीक। तो फिलोसॉफिकल फिर व्यू को छोड़े ना, तो फिर इसको वही आपके कह अपने तकब्बुर ही माशरे कह में आप सकते हैं। देख लेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी। वो कहते हैं जी बॉडी मर गई, रूह हाँ आजाद हो गई। रूह आजाद हाँ। हो गई, अब वो रूहों फिर की एक जगह होती है, वहां चले जाती है। हाँ, कोई आती हिसाब भी है किताब नहीं जुमेरात जुमेरात। है। हिसाब किताब कोई नहीं है हाँ जी हाँ जी हाँ जी असल हाँ के जी साथ मुतल्लक। तो अब ये जी। बेसिकली तो हमने देख लिया था कि इसका वर्ड क्या है, ये टर्म कैसे बनी है, इसमें क्या सिलसिला है। अब जो आप हम्म लेट्स से की बात करेंगे कि, और तो वो पहले सबसे पहले लेकर आएंगे माइंड बॉडी प्रॉब्लम, हम्म क्योंकि वो फिलोसॉफिकल डिस्कशन करेंगे इसमें। क्योंकि जो हम्म बॉडी को ही सिर्फ असल समझते हैं वो तो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं ये माइंड एक आपने कॉम्प्लेक्स सा नाम दे दिया, वो माइंड और कोई अलग से चीज नहीं है। वो बिल्कुल कहेंगे ठीक। अलग से है, हम्म फिलोसोफर्स कहेंगे अलग से है। तो हम्म माइंड बॉडी प्रॉब्लम में हम जब आएंगे और हम इन द लाइट ऑफ कुरान जब डिस्कस करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि जनाब कुरान मजीद से हमने दो मास्टर कीज समझी हैं। क्या है हम्म। सब मास्टर कीज? सर दोनों मास्टर कीज जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ये जी दो हैं। और यहाँ हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ जो है ना वो जी। और मैं एक्सप्लेन हम ये करेगा कहते हैं कि कॉन्शियसनेस को। जब तक ये दो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होगी, तो हम्म इस कायनात, इसमें ये बाशऊर इंसान, इनके माबैन क्या ताल्लुक है, इसकी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ सकती जब तक ये दोनों कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होगी। सर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज करना चाहता हूँ कि ये जो जिन आपने न्यूरो साइंटिस्ट की बात की, ज़ाहिर है जब जो वो ये थ्योरी थ्योरी कह लें या हाइपोथेसिस कह लें पेश करते हैं, क्योंकि साबित तो नहीं होता ना कर सके अभी तक। तो ज़ाहिर है उस पे उसको
उसके खिलाफ आर्गुमेंट्स साइंटिफिक लोग भी पेश करते होंगे, तो करते हैं, मैंने सुने भी हैं कुछ क्लोजर। वो मेरा पॉइंट ये है कि उनकी इस बात में आउटसाइड द रिलीजन अगर हम उनको कन्फ्रंट करना चाहें तो हम क्या आर्गुमेंट दे सकते हैं कि ये नहीं, यू आर रॉन्ग, ये इट इज नॉट टोटली नहीं, हमारा काम नहीं है बॉडी। ये, हमारा काम ये है नहीं। ठीक। हमने तो जी। सिर्फ ये है कि जो उनको जो सवालात उन्होंने उठाए हैं उसमें कोई कंफ्यूजन है, तो क्या जी। हम इन द लाइट ऑफ कुरान उन सवालात को प्रॉपर्ली एड्रेस करके सेटिस्फाइंग आंसर दे सकते हैं। ये नहीं, ये हमने आप कह उनको रहे नहीं हैं साबित करना कि वो कि गलत ये है। यूनिवर्सल वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, ये उसको वो ये Yes, उसको एक्सप्लेन, वो उसको वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वो कहते हैं ये वो वो एक्वायर एक्सेप्ट करते करते हैं। हैं। अच्छा। यानी वो ठीक। देखें, बात ये है कि वो हम्म। एक्सेप्ट करते हैं। पहले भी हमने एक दो दफा बात की थी, हम्म। इसका कोई भी इनकार नहीं करता। जो आप यूनिवर्सल हम्म। वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना, मसलन दयानत हाँ, है, इंसाफ है। अमानत है, सच्चाई है, यानी अहद है, मेरिट है, चैरिटी ये है। हाँ, इसको हम्म। कोई भी इनकार नहीं करता इसका। मगर हम्म। वो कहते हैं कि ये इन्नेट नहीं है, हम्म। ये ग्रेजुअली डेवलप हुए हैं। और इसके अगर ये उसके ग्रेजुअली डेवलप हुए हैं और इन्नेट नहीं हम्म। है, तो फिर देन देयर शुड नॉट बी एनी अकाउंटेबिलिटी, हेंस हम्म। प्रॉब्ली नो गॉड। नो आफ्टर लाइफ। भी आफ्टर लाइफ कहाँ होगा ये जब गॉड ही कोई नहीं है। हम्म। हम्म। ये जो डिस्कशन है ये आखिरत और इन सब चीजों से ज्यादा रेलेवेंट है, आई वुड थिंक, एज अपोज टू हम्म। लाइक कॉन्शियसनेस में भी। सो हम्म। तो आपकी ठीक आवाज है सही सर। तरह नहीं है, दोबारा करें, कहें मैं अपना कह रहा हूँ कि स्टार्ट। ये जो पॉइंट और ये जो बात हम कर रहे हैं इसका ताल्लुक मेरा ख्याल है हम्म। अकाउंटेबिलिटी और आखिरत और गॉड से जरूर बन जाता है, ज्यादा उसकी एक वो बन जाती है एज अपोज टू कॉन्शियसनेस में भी। देखें, ये नहीं, वन होल है। कॉन्शियसनेस हम नहीं, वन हम होल है। ये कहते ही हैं कि इसको आप अलग अलग कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। ये होल है, ये वन होल हम्म। है। आप हम्म। कॉन्शियसनेस को, इंसान की कॉन्शियसनेस को गॉड से अलग कर देंगे, समझ ही कुछ नहीं आएगी। एग्जैक्टली। मैं मोरल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, कॉन्शियसनेस को हम्म। नहीं। मैं सिर्फ मोरल हम्म। वैल्यूज की नहीं, बात वो तो लफ्ज में उलझ गए ना, वो तो टर्म में हम्म। उलझ गए थे। हम तो हकीकत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हकीकत ऐसे ही। में कॉन्शियसनेस नहीं समझ में आएगी इंसान की अगर हम्म। गॉड को हम एक्सक्लूड कर दें। हाँ जी, यही हमारा बिल्कुल स्टांस ये है। समझ में नहीं आएगी। तो हमने तो भाई जब डिस्कशन करनी है, हाँ, सिर्फ इतना हम्म। काम करना है कि उनके सवालात जो हम्म। थियोलॉजी में प्रॉपरली टैकल नहीं हुए, हम्म। जो थियोलॉजी में प्रॉपरली टैकल नहीं हुए, हम ये बताएंगे कि कुरान मजीद ने उसके क्या जवाब दिए हैं, जिससे वो उनके उठाए हुए इश्काल जो है, कंफ्यूजन टैकल हो जाते हैं। और जो नफ्स से मुतल्लिक आयात हैं या चीजें हैं जो उनकी इंटरप्रिटेशंस है, नफ्स क्या चीज है। और फिर इसमें सर एक वो ट्राइपेटाइड कॉन्सेप्ट भी तो आ जाएगा ना फिर। सिर्फ हम तो ये भी कहते हैं कि थर्ड भी चीज है एक, सिर्फ जी, वो जिसे हम अच्छा, वो हम जमीर नहीं कहते हैं। कहते खाली, वो पूरे जो क्रिश्चियंस हैं, जो क्रिश्चियंस फिलोसफर्स उनके हैं, हाँ। वो मानते आ रहे हैं। वो हाँ। तीसरे को कहते ये हैं कि दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। अच्छा। वॉइस ऑफ गॉड है जिसको आप कह रहे हैं ना, कॉन्शियंस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, या हाँ जी, वॉइस जमीर। ऑफ जमीर। गॉड कहते हैं उसे, वो मानते हैं। हाँ, मानते हैं वो पहले जिसे। हमने कहा था ना कि क्रिश्चियनिटी में और या हम्म। पीछे से जो चाह रहे हैं, वो तीन टर्म्स हैं: बॉडी, हम्म। सोल एंड स्पिरिट। हम्म। तो बॉडी तो है, नजर आ रही है। तो बॉडी के पे हम्म। क्या है कि बॉडी में ये कंप्यूटर है, ये वाला जो ये कंप्यूटर है, और ये हम्म। कंट्रोल करता है पूरे बॉडी फंक्शन को। तो ये हम्म। कंप्यूटर है, मगर हम कंप्यूटर हम्म। ऑपरेटर हैं। हमारी यस। सीट पीनियल ग्लैंड नहीं है, हमारी हम्म। सीट हार्ट है। हम्म। इसलिए कुरान मजीद कहेगा कि भाई ये आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल हम्म। अंधे हो जाते हैं। हम्म। अब दिल को क्या कह रहा है वो, कि दिलों हम्म। में जो रहता है, ये वो पंप की बात हम्म। नहीं कर रहा, जो सोल दिलों में जिसको। रहता है वो अंधे हो हम्म। जाते हैं, ये और कहता है वही वो। चीज और वही चीज अंडर टेस्ट है, उसी की आजमाइश है। ठीक वो है जी, और चीज वही नहीं असल है, वो शख्सियत है। शख्सियत है। शख्सियत है वही, बिल्कुल। वो नो, इट्स हम्म। नॉट अ थिंग। और वही कॉन्शियसनेस है। वही पर्सन है, वही वही पर्सन है। सेल्फ है। उसी के हाँ। साथ हम हाँ। समझते हैं कि कॉन्शियसनेस एक्चुअली टर्म जो है सिर्फ और सिर्फ उस पर्सनैलिटी, गैर मादी शख्सियत के साथ मुतल्लक होनी चाहिए। एक सर आपने एक दफा हवाला दिया था कि हमारे माजी करीब के बहुत जय्यद
स्कॉलर डॉक्टर इसरारुल हक साहब का इस हवाले से कॉन्सेप्ट के वो डॉक्टर इसरारुल हक नहीं, इसरार सॉरी इसरार साहब इसरार का, अहमद, डॉक्टर इसरार अहमद। इसरार अहमद साहब का। तो वो क्या असर था कि वो क्या बिलीव करते थे कि दोनों मिलके बनाते हैं शख्सियत? नहीं, अब जबकि देखें ना, आप जो अब देखें रिलीजन में जब आप बात करेंगे तो वो रिलीजन का तो बेसिक फोकस क्या है? हमारी सोल। जी सोल तो मैंने अंग्रेजी में कह दिया। हम्म और हमने कहा कि जनाब वो जो पिछले से टर्म आ रही थी वो तीन थी, बॉडी सोल एंड स्पिरिट। मगर हम्म आपके कल्चर में क्या है? हम्म बॉडी और रूह। और रूह तो दो ही हैं। ठीक अब जो वो रूह की बात करेंगे तो वो कहते ही हैं, डॉक्टर इसरार अहमद की आपने बात की, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी जिसको आप सेल्फ कहते हैं वो कॉम्पोजिट बीइंग है। अच्छा कॉम्पोजिट बीइंग का मतलब है कि वो जिस्म और रूह के साथ मिल के बनती है, हम्म कॉम्पोजिट बीइंग है। वेयर एज हम तो नहीं समझते, हम कहते हैं भाई हम्म वो कॉम्पोजिट बीइंग नहीं है, वो खुद से हम्म एक हम्म मुकम्मल शख्सियत है। जो सेल्फ है जिसको कुरान मजीद नफ्स कहता है, ताबीर करता है नफ्स से, वो कंप्लीट हम्म मुकम्मल शख्सियत है। वही टेस्ट में है, हम्म उसी में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मॉरल कॉन्सेप्ट उसी में है, एस्थेटिकल कॉन्सेप्ट उसी में है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट उसी में है। वो कंप्लीट शख्सियत है। अच्छा भी फिर रूह क्या है? हमारा जवाब ये है कि कुरान मजीद ने रूह का लफ्ज उस नफ्स के हवाले से नहीं कहीं भी बयान नहीं किया। कुरान मजीद रूह को नफ्स से अलग करता है। वो हम पहले भी हमने बात की थी ताकि जी ये पता चले कि रूह को कुरान नफ्स नहीं कहता, बिल्कुल ऐसी है। रूह अलहदा है। और वो मुतल्लक है किसके साथ? वो तीसरी चीज स्पिरिट, डिवाइन स्पार्क। नफख्तुहु फी रूही। वो नफख्तहु मिन रूही, वो है हम्म उसके साथ मुतल्लक है। बहुत शुक्रिया परवेज हाशमी साहब, आपने कुछ बुनियादी चीज़ों की तरफ निशानदेही की। आपने ये फरमाया कि दो बुनियादी कीज हैं जिनको मास्टर कीज आप कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। हमने आज कॉन्शियसनेस के हवाले से कुछ बुनियादी गुफ्तगू की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।